रायपुर से कबाड़ की आड़ में गौ तस्करी का मामला नजर आ रहा है। आपके पास क्या इनपुट्स हैं, क्या पता चल पाया सर? गौ प्रणाम। मैं उमेश बिसेन, रायपुर छत्तीसगढ़ से। एक बड़ी जो तस्कर है, इसकी जो सलीम कबाड़ी, उसके यहाँ जेसीबी चला है, सरकार ने चलाई है। और इसलिए चलाई क्योंकि वो गौ भैंसों का बड़ा तस्कर है, गौ का बड़ा तस्कर है। बता दूँ, सलीम कबाड़ी 30-40 वर्षों से 30 वर्षों से लगभग गौवंश तस्करी, भैंसों की तस्करी कार्य करता। कबाड़ी का काम, कबाड़ी भी चोरी का काम, चोरी कटवा के बेचता था। मैं बता दूं कि तस्करी के पीछे करोड़ों रुपए की संपत्ति बना चुका है। सत्ता के लोगों के संरक्षण में काम, पहले भी काम किया, फिर सत्ता पर लिखने से काम किया, फिर आगे भी उस तरह से करने के प्रयास में था। बहुत मशक्कत करनी पड़ी लंबे समय से। करीब मैं 10 वर्षों से सलीम कबाड़ी का नाम बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। सलीम कबाड़ी का पड़ोसी में हिंदू नेता, वो नाम नहीं लेता। सलीम कबाड़ी जिस ट्रांसपोर्ट जहाँ रखता है, वो नाम नहीं लेता। पर मैंने हमें सलीम कबाड़ी को बताया कि वो तस्कर है, सीमी का कार्य करता है, PFI कार्य करता है, वो आतंकवादी धन इकट्ठा कर रहा है। पर इसको मानने के लिए हिंदू संगठन और बाकी लोग तैयार नहीं थे। अगर आज सरकार ने उसका जो अवैध ऑफिस तोड़ी है, मुझसे आग्रह करो, डेयरी भी तोड़े। डेयरी की आड़ में तस्करी चल रही, चाहे मंदिरों में डेयरी हो, चाहे वो सरोना में डेयरी हो, उसकी डेयरी दोनों तरफ है। क्योंकि उसका सरकार में कहीं ना कहीं हमारी खुद की सरकार में तो प्रभाव कहीं ना कहीं रहता है। कुछ नेता ऐसे हैं जो वर्षों तक पालन पोषण किए हैं, पार्टनरशिप भी किए, उसको हमेशा बचाते आए। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि सलीम कबाड़ी जो है, वो तस्करी के साथ साथ आतंकवाद और जिहाद के लिए कार्य कर रहा है। आप देखिए, ट्रकों में हिंदू नाम से ट्रक चला रहा है, एक तरह का जिहाद है। हिंदुओं का इस्तेमाल करता है, छोटे लोगों का इस्तेमाल, कमजोर लोगों का इस्तेमाल करता है, स्लीपर सेल बनाता है। सहारनपुर के जो सीमी के जो आतंकवादी फरार हैं, उनको यहाँ पनाह देता है, तस्करी करवाता है, उनसे भैंसों की चोरी करवाता है। बहुत बड़ा सिंडिकेट चला रहा है। पुलिस के पास सारी जानकारी है, पुलिस ने कार्रवाई जो करी उसके धन्यवाद है। पर यह भी उजागर करे कि वो CMA और PFI का कार्य करता है। इसका उजागर होना बहुत ज़रूरी है। क्या जब रायपुर में बम फट जाएगा या बिलासपुर फट जाएगा तब शायद हम लोग जागेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, CMA और PFI के लोग छत्तीसगढ़ में फैल चुके हैं। तस्करी के माध्यम से फैले हैं, कबाड़ी के माध्यम से फैले हैं, अन्य व्यापार के माध्यम से। और उनकी मदद सलीम कबाड़ी और उसके बेटे सानू कुरैशी ने किया है। मनोज जंगल जैसे तस्कर तैयार किए, हरिजन तस्कर इन्हें तैयार किए। विवेक तिवारी तस्कर इसका पार्टनर है, विवेक तिवारी भी इसका एक समय पार्टनर रहा है। विवेक तिवारी तस्कर को भी पकड़ना जरूरी है, क्योंकि सलीम कबाड़ी से मारघाटे में तस्करी कर रहे थे। विवेक तिवारी, कुंदन पांडे, रजत, दुकालू केवट कोरबा से, संजय गिरी गोस्वामी है, उसका संजू गिरी गोस्वामी, ये जितने बड़े गैंग हैं, इन सब का खुलासा होना चाहिए। जब्बार अंदर है, ऐसे कई जब्बार इस पूरे प्रदेश के अंदर में। कोई गरियागंज तस्करी कर रहा है, बस्तर तस्करी कर रहा है, दुर्ग में तो इतना बड़ा माफिया काम कर रहा है कि उसके साथ PCR तक जुड़ी हुई रहती है। मेरा बारंबार प्रदेश के गृह मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, DGP, मुख्य सचिव से आग्रह है, बार बार हाथ जोड़ी विनती और हिंदू संगठन के मठाधीशों से आग्रह है, अब तो आँख खोलो। CMA और PFI का उल्लू इतने बड़े क्षेत्र में फैल गए हैं, जब यहाँ बम फटेगा तब शायद जागोगे। इनका सहयोग करना बंद करो, इनको संरक्षण देना बंद करो, इन पर रासुका लगाओ ताकि ये जेल के अंदर चले जाए। ये देश के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन जुड़े हुए हैं। बहुत सारा संगठन ऑनलाइन ये बना चुके हैं। बहुत बड़ा सिंडिकेट, सहारनपुर के 300 लोग को कम से कम पनाह दे के रखें, जो छत्तीसगढ़ में फैल के गौ तस्करी, चोरी, डकैती, भैंसों की चोरी तक कर रहे हैं। बहुत बड़ा रैकेट है। और ये छत्तीसगढ़ का कोई दाऊद इब्राहिम है तो वह सलीम कबाड़ी, उसके बेटा ही एक ऐसा सिंडिकेट चला रहे हैं। बिल्कुल इनके कबाड़ी काम को बंद करें, क्योंकि चोरी की बसें, चोरी की ट्रकें, चोरी की गाड़ियाँ, चोरी के सामान चोरी कर कट बेचते हैं। इनके सारे अकाउंट की जानकारी ले। इनके 9 राज्यों में संपर्क है। महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, असम है, मणिपुर है, मिजोरम है, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, पंजाब, हर जगह इनके संबंध हैं। यह आतंकवादी हैं। जो इनका सहयोग करे, मनोज जंगल जैसे और संगठन के जो लोग हैं, वो भी आतंकवादी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इन्होंने लंबे समय से इनका साथ दिया है। तो मेरा आग्रह पुलिस से भी बिल्कुल निष्पक्ष जांच करे और बिल्कुल ये मापदंड में लाए कि CMA के आतंकवादी हैं।